ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वक्त आपके लिए कोई खामोश पैगाम लेकर आ रहा हो। एक ऐसा पैगाम जो शोर में नहीं बल्कि आपके दिल की गहराई में सुनाई देगा। अगर आप जिमनी से ताल्लुक रखते हैं तो 14 जून से 19 जून तक का ये दिन आपकी जिंदगी में कई ऐसे इशारे लेकर आ सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना शायद आसान हो, लेकिन समझ लेना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ लोग इस अरसे को एक आम हफ्ता समझकर गुजार देंगे, लेकिन कुछ लोग उन्हें दिनों में अपनी जिंदगी के बारे में ऐसी हकीकतें जान लेंगे जो आने वाले वक्त में इनकी सिमत बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमात और मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिएगा, यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। जोजा यानी कि जिमनी एक ऐसा बुर्ज है जिसके अफराद को कुदरत ने तेज जहन, मजबूत मुशाहिदा और नई चीजें सीखने की ख्वाहिश और लोगों को समझने की सलाहियत अता की होती है। आप अक्सर दूसरों से मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। जब लोग सिर्फ एक रास्ता देख रहे होते हैं तो आपके जहन में कई इम्कानात गर्दिश कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जिंदगी में आपको अक्सर ऐसे मौके मिल जाते हैं जो दूसरों की नजरों से ओझल रहते हैं। इस हफ्ते आपके अंदर मौजूद यही जहनी सलाहियतें खास तौर पर मुतहरिक रहेंगी कई मामलात में जिनके बारे में आप काफी अरसे से सोच रहे थे। अब इनके बारे में वजाहत पैदा हो सकती है। दिल और दिमाग के दरमियान चलने वाली कशमकश कुछ कम हो सकती है और आपको महसूस होगा कि अब फैसले करने का वक्त करीब आ रहा है। इस दौरान आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी आपकी शख्सियत के मिस्बत पहलुओं से मुतासिर हो सकते हैं। कुछ लोग आपसे मशवरा तलब करेंगे कुछ लोग आपसे, और कुछ लोग आपकी बातों से रहनुमाई हासिल करेंगे। ताहम इस हफ्ते एक अहम बात याद रखिए कि एक अहम बात याद रखने की जरूरत यह है कि हर जगह अपनी तवानाई से सर्फ ना करें। बाज़ औक़ात खामोशी भी एक ताकत होती है और हर बहस में अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। आपके अंदर एक ऐसी खूबी मौजूद है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह समझ पाते हैं, और वो ये है कि आप बज़ाहिर खुश मिजाज नजर आते हैं, लेकिन दिल के अंदर बहुत गहरी सोच रखते हैं। आप दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत रखते हैं और यही वजह है कि लोग आप पर एतमाद करते हैं। इस हफ्ते दोस्तियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहने के इम्कानात हैं। अगर किसी दोस्त के साथ कोई गलत फहमी चल रही है तो इसे खत्म करने का मौका मिल सकता है। एक पुराना राब्ता दोबारा जिंदगी में वापस आ सकता है और इसकी मौजूदगी आपको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर सकती है। समाजी जिंदगी में भी बेहतरी के आसार हैं। कुछ नए मुलाकातें हो सकती हैं जो मुस्तकबिल में फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप किसी ग्रुप, तंजीम या मुश्तरका काम का हिस्सा हैं तो वहां आपकी अहमियत बढ़ सकती है। मोहब्बत के मामलात में भी यह हफ्ता खास तवज्जो का मुतकाजी है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो दिल की बात खुलकर बयान करने से बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाला हमारी खामोशी को समझ जाएगा, लेकिन हकीकत में अल्फाज की भी अहमियत होती है। इसलिए इस हफ्ते जज्बात को मिस्बत अंदाज में बयान करने की कोशिश करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ वक्त गुजारा गया वक्त ताल्लुक को मजबूत बना सकता है। घरेलू मामलात में भी नरमी और बर्दाश्त इख्तियार करना फायदेमंद साबित होगा। बाज़ छोटे छोटे इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर अना को दरमियान में ना आने दिया तो हर मसला आसानी से हल हो सकता है। घर के मामलात में मिस्बत बेहतरी के आसार मौजूद हैं और बाज़ खानदान में खुशखबरियां या खुशी की कोई नई वजह पैदा हो सकती है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ये हफ्ता किसी दिलचस्प मुलाकात या नए तारुफ का सबब बन सकता है। ताहम जल्दबाजी में किसी भी जज्बाती फैसले से गुरेज करना बेहतर होगा। हर मुस्कुराहट मोहब्बत नहीं होती और हर तारीफ इख्तलाफ की जमानत नहीं होती, इसलिए दिल के साथ साथ अकल की रोशनी भी साथ रखिए। माली मामलात की तरफ आए तो इस हफ्ते आपको अपनी मसाइल के बारे में ज्यादा जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की जरूरत होगी। आमदनी के हवाले से हालात मजमूई तौर पर मुतवाजन रह सकते हैं, लेकिन अखराजात में भी इजाफा मुमकिन है। खासतौर पर ऐसी चीजों पर खर्च करने का रुझान पैदा हो सकता है जिसके फौरी जरूरत ना हो। अगर आप दानिशमंदी से मंसूबाबंदी करें, ना सिर्फ
गैर ज़रूरी खर्च से बच सकते हैं, बल्कि कुछ रकम बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए नए मौके मिलने के इम्कानात हैं। किसी पुराने मंसूबे में दोबारा जान आ सकती है या कोई नया ख्याल मुनाफा की बुनियाद बन सकता है। मुलाजमत जॉब पेशा अफराद के लिए भी ये वक्त, ये हफ्ता अहम साबित हो सकता है। कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें इब्तिदा में मुश्किल समझा जाएगा, लेकिन यही जिम्मेदारियां मुस्तकबिल में तरक्की का रास्ता हमवार कर सकती हैं। अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी और दयानतदारी बरकरार रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत नजरअंदाज नहीं होगी। दफ्तर के माहौल में भी बाज लोगों की बातें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अपनी तवज्जो मकसद पर रखिए और हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। तालीम हासिल करने वाले अफराद के लिए भी ये वक्त मुफीद है। सीखने की सलाहियत में इजाफा होगा और नए मालूमात को समझने में आसानी महसूस होगी। अगर आप किसी इम्तिहान या अहम तालीमी मरहले की तैयारी कर रहे हैं तो मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की इम्कानात को मजबूत बना सकती है। सफ़र के हवाले से भी इम्कानात मौजूद हैं। बाज़ अफराद को मुख्तसर मुल्की सफ़र करना पड़ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए दूर दराज इलाकों से मुताल्लिक मनसूबा बंदी सामने आ सकती है। सफ़र अगरचा थकावट ला सकता है, लेकिन इसके जरिए नए तजर्बात और फ़ायदेमंद मालूमात हासिल करने का इम्कान भी मौजूद है। रूहानी तौर पर यह हफ्ता आपको अपने अंदर झांकने की दावत दे रहा है। कभी कभी इंसान दुनिया के शोर में इतना गुम हो जाता है कि अपनी रूह की आवाज सुनना भी भूल जाता है। ये दिन आपको याद दिलाएंगे कि असल सुकून सिर्फ मादी कामयाबियों में नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान में भी पोशीदा है। सेहत के हवाले से मजमूई हालात मुनासिब दिखाई देते हैं, लेकिन जहनी दबाव को नजरअंदाज ना कीजिएगा। अगर आप मुसलसल एक ही बात के बारे में सोचते रहेंगे तो थकन सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि जहन में भी जमा होने लगेगी। मुनासिब नींद, मुतवाज़न खुराक और रोजमर्रा मामलात में इत्तदाल और आपकी तवानाई को बेहतर बना सकते हैं। पानी का इस्तेमाल बढ़ाना और जिस्मानी हरकत को मामूल का हिस्सा बनाना फायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते बाद ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो बज़ाहिर बहुत छोटे महसूस होंगे, लेकिन हकीकत में वही मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों का आगाज साबित हो सकते हैं। इसलिए हर नई बात को गौर से सुनिए और हर मौके को समझने की कोशिश करें और अपने वजदान इंट्यूशन को नजरअंदाज ना कीजिए। खुशखबरियों के इम्कानात भी मौजूद हैं, खासतौर पर ऐसे मामलात में जिनके बारे में आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। ताहम याद रखिए कि हर नेमत सिर्फ अचानक नहीं आती, बाज़ नेमतें मुसलसल कोशिश, सब्र, उम्मीद के बाद इंसान तक पहुंचती हैं। इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम यही है कि अपने आप पर एतमाद रखिए, अपनी सलाहियतों को कम न होने दें, कम न समझें अपनी सलाहियतों को और माजी की नाकामियों को मुस्तकबिल की राह में दीवार न बनने दें। आपकी जिंदगी का हर दिन एक नई कहानी लिख रहा है। मुमकिन है कि यही चंद दिन इस कहानी का वो हिस्सा बन जाएं जिसे आप आने वाले बरसों तक याद रखें। अल्लाह ताला की रहमत बेहद वसी है। अगर हालात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं भी चल रहे तो ये जरूरी नहीं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। बाज़ुकात अल्लाह बेहतर वक्त के लिए बेहतर जवाब महफूज रखता है। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की ताकत है। शुक्र सिर्फ नेमत मिलने पर नहीं बल्कि उम्मीद बाकी रहने पर भी अदा किया जाता है। तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि पूरी कोशिश के बाद दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अपनी दुआओं को जिंदा रखिए, अपने दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखिए और यकीन रखिए कि जो रब अंधेरी रात में एक नन्हे परिंदे को रिस्क पहुंचा सकता है ना, वो आपके लिए भी ऐसे रास्ते पैदा कर सकता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में अपने दिल को मायूसी से बचाइए, अपने अल्फाज को मिस्बत रखिए, अपनी नीयतों को साफ रखिए और अपने रब से ताल्लुक मजबूत बनाइए, क्योंकि जब इंसान का ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो जाता है तो जिंदगी के तूफान भी इसका रास्ता नहीं रोक पाते। दुआ है कि यह हफ्ता आपके लिए सुकून, खुशी, कामयाबी, आसानी, मोहब्बत और बरकत और उम्मीद का पैगाम लेकर आए। आप अपनी हर कदम में अल्लाह की रहमत और रहनुमाई को महसूस करें। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी भी एस्ट्रो डेली उर्दू जो इस पर आप वीडियो अभी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنی قیمتی رائے اگر کوئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کہہ دیجیے گا. میرا نمبر جو ہے نا چینل کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو. باقی جن کو میں رپلائی نہیں کر پاتا سو میں معذرت چاہتا ہوں ان سے. پھر بھی میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ سب کو رپلائی کروں. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو.